नमस्कार। देखिए, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक कंपनी हो या सरकार, उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम करती है जो उसे बिखरने से बचाती है। आज हम उसी शक्ति यानी पद सोपान या हायरार्की के सिद्धांतों को समझने वाले हैं। ये वो ढांचा है जिसके बिना कोई भी बड़ी व्यवस्था चल ही नहीं सकती। तो चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। कभी सोचा है कि एक सेना या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जहां हजारों लाखों लोग काम करते हैं, वो बिना किसी गड़बड़ी के कैसे चलती है? मतलब इतने सारे लोग, इतने सारे अलग अलग काम, फिर भी सब कुछ एक सिस्टम से होता है। आखिर कैसे? यही सवाल हमें आज के हमारे विषय के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो इस पूरी व्यवस्था के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, पद सोपान, जिसे अंग्रेजी में हायरार्की कहते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। पद सोपान को ना आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का हर सदस्य एक दूसरे से एक सीनियर जूनियर वाले रिश्ते की कड़ी से जुड़ा होता है। और सबसे जरूरी बात, जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। बस यही इसका सबसे मूल सिद्धांत है। लेकिन ये जो सीढ़ी है, ये अपने आप खड़ी नहीं रहती। इसको मजबूती से थामने के लिए तीन बहुत मजबूत सिद्धांत हैं जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ ठीक से चले। तो चलिए एक एक करके इन तीनों नियमों को समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उचित माध्यम का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर चैनल। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी जानकारी या आदेश चेन के हर लेवल से होकर गुजरेगा। आप किसी भी लेवल को स्किप नहीं कर सकते, लांघ नहीं सकते। जैसे अगर एक एसडीएम को सरपंच तक कोई आदेश पहुंचाना है, तो वो सीधे फोन नहीं करेंगे। वो आदेश पहले पटवारी के पास जाएगा और फिर पटवारी उसे सरपंच तक पहुंचाएगा। मतलब चेन को फॉलो करना कंपल्सरी है। दूसरा सिद्धांत है तद्रूपता का सिद्धांत, जो असल में बैलेंस के बारे में है। ये कहता है कि जिम्मेदारी और अधिकार को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप किसी को कोई काम सौंपते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए जरूरी पावर या अथॉरिटी देना भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, बिना पावर के रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के पावर, दोनों ही किसी काम के नहीं हैं। और तीसरा सिद्धांत है निर्देश की एकता। इसका नियम बिल्कुल साफ है। एक कर्मचारी को आदेश सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर 2 या 3 अलग अलग बॉस एक ही आदमी को ऑर्डर देने लगें, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, किसका काम पहले करें, किसका बाद में। इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बॉस, एक निर्देश। अच्छा, जब ये तीनों सिद्धांत एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो एक खास आकार बनाते हैं, एक ऐसी संरचना जो हमें दुनिया भर के संगठनों में देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखता है। ये पिरामिड की बनावट ही अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। देखिए, सबसे ऊपर चोटी पर एक व्यक्ति होता है जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, और जैसे जैसे हम पिरामिड में नीचे की ओर आते हैं, वो चौड़ा होता जाता है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। ये एक मल्टी लेयर्ड ढांचा है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंसान को एक अटूट चेन में बांधता है, और हर लेवल पर किसकी क्या पावर है और क्या जिम्मेदारी, ये बिल्कुल साफ होता है। अब इन सिद्धांतों को असल दुनिया में और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण लेते हैं, हमारे देश का पुलिस विभाग। पुलिस फोर्स में ये पद सोपान एकदम साफ साफ दिखता है। सबसे ऊपर होते हैं पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, उनके नीचे आते हैं एडिशनल डीजी, फिर आईजी, फिर डेप्टी आईजी, और ये चेन जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से होते हुए सबसे निचले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद कांस्टेबल तक जाती है। इस सिस्टम में हर किसी को अपनी जगह और अपनी भूमिका अच्छे से पता होती है। अब पुलिस के इतने सारे ऊपरी रैंक्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है। बस एक नंबर याद रखिए, 133। इसका मतलब है एक पुलिस महानिदेशक, फिर महानिरीक्षक स्तर के 3 अधिकारी, और फिर अधीक्षक स्तर के 3 अधिकारी। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो इस मुश्किल स्ट्रक्चर को आसान बना देती है। लेकिन क्या हर ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिड एक ही तरीके से बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग आधार पर यह स्ट्रक्चर बनाते हैं, और मुख्य रूप से इसके 4 अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 4 आधार तय करते हैं कि कौन ऊपर होगा और कौन नीचे। पहला है कार्यात्मक, मतलब जिसका काम जितना जरूरी उसका पद उतना ऊंचा। दूसरा है कुशलता आधारित,
जहां सबसे अनुभवी और काबिल इंसान को लीडरशिप मिलती है। तीसरा है प्रतिष्ठा आधारित, जैसा कि सेना में होता है, ये पद और सम्मान पर डिपेंड करता है। और चौथा है वेतन आधारित, जो सबसे सीधा है, जिसकी सैलरी ज्यादा उसका पद ऊंचा। और हाँ, ये जो 4 तरह का क्लासिफिकेशन है ना, ये यूं ही नहीं बना है। इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 बहुत बड़े एक्सपर्ट्स फिफ्नर और शोवुड ने अपनी स्टडी के बाद बताया था, जो इस जानकारी को एक मजबूत आधार देता है। तो हमने पद सोपान की पूरी दुनिया को समझा, एक ऐसा सिस्टम जो सदियों से संगठनों को स्टेबिलिटी देता आया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, आज की इस तेज तरार दुनिया में, जहां हर दिन नए आइडियाज और तेज फैसलों की जरूरत है, क्या ये पिरामिड वाला स्ट्रक्चर हमें आगे बढ़ा रहा है या फिर हमारी रफ्तार को धीमा कर रहा है? व्यवस्था और इनोवेशन के बीच ये एक बहुत बड़ी बहस है।